क्या आप जानते हैं हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ दो ही कारणों से आती है। चाहे वो हमारे करियर को लेके हो, पैसों को लेके हो, संतान को लेके हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में है तो उसके कारण सिर्फ दो हैं। एक तो ये कारण है कि हमारे कर्मा का हमारे पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दूसरा कारण होता है हमारे ग्रहों का उथल पुथल, हमारे प्लैनेट्स का उथल पुथल। तो इन सभी का उपाय, इन सभी का जो निवारण है वो सिर्फ और सिर्फ महादेव कर सकते हैं। शिव जी ही एक ऐसे भगवान है जिनमें इतनी पावर है कि वो इन सभी हमारे कर्मों के और हमारे प्लैनेट्स का जो उथल पुथल है उन सभी का निवारण कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि 4 महीना के लिए जब विष्णु जी निद्रा में चले जाते हैं तो भगवान शंकर ही होते हैं जिनके हाथ में धरती का कार्यकाल होता है। और उसमें ये जो सावन का 1 महीना आता है, ये जो सावन के 31 दिन आते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस दिन आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके ऊपर पूरे 365 दिन का फल मिल जाता है। और शिव जी आपके ऊपर हमेशा ब्लेसिंग्स रखते हैं और शिव जी की कृपा जब हमारे ऊपर बनी रहती है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही हमारे कर्मा, ना ही हमारे ग्रह हमारे कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सावन का पावन मंथ आ गया है 31 दिन का, इस दिन शिव जी की एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके सारे प्लैनेट्स, आपके 9 के 9 प्लैनेट्स जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे और शिव जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। वैसे तो मुझे पता है आप शिव जी की अर्चना पूजा इस महीने में करते ही हैं, लेकिन हर पूजा का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से इस पूजा को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फल बहुत ही जल्दी मिलेंगे और आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनका निवारण और सॉल्यूशन आपको इन 31 दिनों में ही मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप जिस भी तरह से, मैंने देखा है लोग सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, पंडितों से मंत्र कराते हैं, मंदिर जाके शिव जी को दूध दही पंचामृत सब चढ़ाते हैं। तो वो जो आप करते हैं वो ठीक है, लेकिन इसका एक और आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके 9 के 9 प्लैनेट्स जो है, 9 के 9 ग्रह है, वो अलाइन हो जाएंगे और आपके कर्मों के फल का भी निवारण हो जाएगा। और आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना, सिर्फ वीडियो में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फिर आप देखें चमत्कार। 31 दिनों का फल आपको 365 दिन में, पूरे 365 दिन में आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए इस तरह से ये है शिवलिंग में जो ये मिट्टी होती है, एक आप कहीं से भी आप मिट्टी ले आए, आप चाहे तो आपके कोई भी अच्छा पौधा हो उससे मिट्टी ले सकते हैं, आप चाहे तो मंदिर में जाके मिट्टी ला सकते हैं। और इस तरह से आपको 9 प्लैनेट्स, मतलब शुक्र का, मंगल का, राहु का, केतु का, बुध का, सभी तरह का एक एक आपको प्लैनेट के हिसाब से आपको शिव जी बना लेना है। याद रखिए जब आप मिट्टी लेके आए तो आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। जब आप ये शिवलिंग बनाए तब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये शिवलिंग आपको पहले बना लेना है। चाहे तो ये सोमवार अभी आ रहा है, सावन का सोमवार आ रहा है, उससे पहले आप संडे को भी ये बना के रख सकते हैं शिवलिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आपको नहा धो के ये शिवलिंग ले लेने हैं। आप घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में बैठ के, घर में कहीं पे भी एक अच्छी सी शांत सी जगह ले ले, थोड़ी सी साफ सफाई करके उस जगह पर आप बैठ जाएं इस प्लेट को लेके जिसमें आपके 9 शिवलिंग 9 ग्रहों के हिसाब से आपने बना रखे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय आपको जाप करते रहना है, या फिर आप चाहे तो मंत्र लगा लें। और उसके बाद आपको ये जो शिवलिंग है इनके ऊपर सबसे पहले थोड़ा थोड़ा घी डालना है। घी इसलिए डालेंगे जिससे कि ये मिट्टी के बने हुए हैं तो ये मेल्ट ना हो, तो इसलिए पहले इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आपको घी डाल देना है। डालने के बाद आपको पहले थोड़ा सा जल चढ़ाना है, पहले आपको जल चढ़ा देना है और जल चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय आपको बोलते रहना है, या फिर यूट्यूब पे या कहीं पर भी आपने ओम नमः शिवाय की धुनी लगा देनी है और उसका जाप आपको करता रहना है। और उसके बाद आपको पहले इस पे जल चढ़ाना है, फिर आपको 1 चम्मच थोड़ा सा घी चढ़ाना है और उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा, पहले आपने जल चढ़ा दिया, हल्का सा घी चढ़ा दिया, उसके बाद आपको 1 चम्मच इस पे घी चढ़ाना है, फिर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको बूरा या मिश्री या शक्कर आपको चढ़ा देनी है और उसके बाद फिर से आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। आप इसमें हनी भी चढ़ा सकते हो। फिर आपको थोड़ा सा चढ़ाना है दही, और दही के बाद फिर से आपको 1 चम्मच, पहले दही चढ़ाए फिर 1 चम्मच पानी चढ़ा दे।
उसके बाद चढ़ा देना है। इस तरह से आपको ये जो पूरे 9 शिवलिंग है, इन पर आपको एक एक करके सभी धातु चढ़ानी है पंचामृत की, जिसमें सबसे पहले हो गया पानी, फिर हो गया दूध, फिर हो गया दही, फिर हो गया हमारा घी, और उसके बाद आप डाल सकते हैं बूरा, मिश्री, शहद, कुछ भी आप उसमें से डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ऑप्शन डाल सकते हैं। इसके बाद आपको एक बार हल्का सा वापस से जल चढ़ा देना है, और जल चढ़ाने के बाद आपको बीलपत्र चढ़ाना है, क्योंकि बीलपत्र शिव जी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रिय है। तो फिर आपको बीलपत्र चढ़ा देना है। आप इसमें कोई भी फल चढ़ा के आप प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। आप इसमें फूल चढ़ाएंगे और थोड़े से आप इसमें अक्षत चढ़ाएंगे, और उसके बाद शिव जी के आगे बैठकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है आपको वो बोल देनी है, और फिर आपको हाथ जोड़ के ये जो शिवलिंग है इनको आपको, या तो आप इनको ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप इनको वापस से मिट्टी में डाल दें, और अगले सोमवार जब आने लगे तब आपको इनकी पूजा वापस करनी है। इसी तरह से सेम प्रोसेस से आपको ये पूजा करनी है। आप देखेंगे कि अगर आप इस प्रोसेस से पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं सिर्फ ये 31 दिन सावन के में पूरी हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव उपाय है, जरूर से करके देखें, क्योंकि इसमें आपके 9 ग्रह, आपके कर्मा और सभी का निवारण है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, सभी चीजों का निवारण है। तो इस उपाय को छोड़े ना, जरूर से करें, और सावन में अपनी कोई भी प्रॉब्लम से निवारण ले, मुक्ति ले, और साथ में आपने जो भी कर्म किए हैं उनका भी निवारण शिव जी जरूर से करेंगे। तो हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूले, और इस उपाय के लिए अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर से पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। थैंक यू।